आज हम लोग बेटा अल्कोहल चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्रेनार्ड रीजन से किस तरीके से अल्कोहल को फॉर्म किया जाएगा ये हम लोगों ने पढ़ा था। मैं थोड़ा सा उसको लेकर चलता हूँ। एल्डिहाइड की बात करें बेटा तो एल्डिहाइड में अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके रिएक्शन में हम ग्रेनार्ड रीजन से कराएंगे CH3 MgCl से। तो यहाँ पे CH3 और Mg के बीच में बॉन्ड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं बेटा। तो Mg पर आएगा प्लस चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, एक बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज, कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ से जो CH3 है वो कार्बन से जुड़ जाएगा और MgCl जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होगा बेटा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O MgCl सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड R। ये हुआ हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस से H2O से किया जाता है NaOH से। अगर आप लिखना चाहते हो तो हाइड्रोलिसिस किसी न किसी एसिड के प्रेजेंस में होगा तो H प्लस आप लिख सकते हैं, नहीं लिखने को चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। H और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करके बेटा तो H पर आएगा माइनस चार्ज और H पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये H प्लस जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, OH जाकर के Mg से जुड़ेगा। तो यानी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। ये जो H है इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं और इस कार्बन से R जुड़ा हुआ है, R की जगह पर हम CH3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया CH3, तो यहाँ हो जाएगा CH3 और बीच वाले कार्बन से कोई जुड़ जाएगा OH जुड़ जाएगा। क्लियर है? ऐसे आप ये कौन से रिएक्शन पढ़ चुके हैं, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो कीटोन की रिएक्शन कराएंगे तो इसके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे ग्रेनार्ड रीजन से तो CH3 Mg Br से कराएंगे तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। CH3 यहाँ पे कार्बन से जुड़ जाएगा, Mg Br ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होती है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाती है और कोई एल्डिहाइड होगी वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगी। और दुनिया का कोई भी कीटोनिक कंपाउंड होगा तो वो हमेशा बनाता है टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस देखते हैं। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्कोहल कैसे होगा। एस्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ये एस्टर का फार्मूला है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग NaOH के साथ तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से Na और OH के बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो OH पर आएगा माइनस चार्ज और Na पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। यहाँ से हम लोग R और O के बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो R पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एल्किल ग्रुप पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो R प्लस है ये OH माइनस से जुड़ जाएगा और ये जो Na प्लस है ये O माइनस से जुड़ जाएगा। कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na प्लस के साथ और क्या बन जाएगा ROH। ये रहा अपना अल्कोहल। अगर आपको एग्जांपल लिखना हो इस R के प्लेस पर आप कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, CH5 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगा CH3 COO Na और प्लस के साथ CH3OH होगा। क्लियर है आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन अगर हम लोग करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन के रिएक्शन से क्या बनता है। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का फार्मूला होगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन बाहर ही निकले, अगर हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रही है तो भी
हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं। हाइड्रोजन 4 तरीके के होते हैं, आपको पहले बताया गया है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्यूलेटेड हाइड्रोजन। तो हम नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मोल हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में C2H5OH और सोडियम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं अल्कोहलिक सोडियम की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो देखो क्या होता है, क्या इसके बीच वाले बॉन्ड को देखकर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देते हैं, एक हाइड्रोजन कार्बन को देते हैं। यहाँ हो जाएगा R सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH ऑलरेडी है, एक H कार्बन को मिल जाएगा तो हो जाएगा CH2, यहाँ पे होगा CH2 और 2 से क्या जुड़ जाएगा OH। क्या होगा टोटल R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और ये किस तरीके का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है, अगर उस कार्बन से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो वो कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। इसका एग्जांपल देखते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसका रिडक्शन कराते हैं, 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं। ये हो जाएगा Na और C2H5OH। तो देखो इसके बीच वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर दे देंगे, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ। ये हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। और ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन तो कीटोन किसे कहते हैं? अगर कार्बन से डबली बॉन्डेड एक ऑक्सीजन जुड़ी हो तो हम उसे कीटोन बोलते हैं। किसी भी ऐसा कंपाउंड जिसमें किसी भी कार्बन से डबली बॉन्डेड सिंगल ऑक्सीजन जुड़ी होती है तो हम उसे कहते हैं कीटोन। जैसे अपने पास हो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसका रिडक्शन कराना है 2 मोल नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं, सेम टू सेम अल्कोहलिक सोडियम से या एल्कोहलिक सोडियम C2H5OH। इसके बीच वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं बेटा, एक H ऊपर देते हैं, एक H कार्बन को हटाते हैं, क्या बनेगा CH3 CH2OH CH3। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है आपको? नोट करो सब। हो गया? नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम प्राइमरी एमीन। देखते हैं कि प्राइमरी एमीन से अल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं। प्राइमरी एमीन की बात करें तो आपको पता है कि ऐसा हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जिसमें NH2 ग्रुप लगा हो वो प्राइमरी एमीन कहलाता है, चाहे NH2 ग्रुप N2 N पॉइंट लगे हो या NH2 ग्रुप बीच में कहीं अटैच हो, अगर NH2 जुड़ा है तो वो प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन से देखते हैं कि अल्कोहल हम कैसे बना सकते हैं। तो प्राइमरी एमीन को जनरली रिप्रेजेंट करेंगे तो R सिंगल बॉन्ड NH2, R सिंगल बॉन्ड NH2। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग नाइट्रस एसिड से। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, HNO2। HNO2 को हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, HONO, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। क्लियर है? कुछ नहीं करना बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को तोड़ दो, एल्किल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड को तोड़ दो, R को OH दे दो, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन पकड़ाओ, H2 को O पकड़ाओ। तो क्या बना, यहाँ पे OH जुड़ गया, यहाँ नाइट्रोजन हुआ, यहाँ पे O हुआ, बना क्या ROH N2H2O। यानी कंपाउंड बन गया हमारे ROH प्लस N2 प्लस H2। क्लियर है? एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल क्या कर सकते हैं
करते हैं हम लोग CH3 CH2 NH2 प्लस HONO यानी ये है नाइट्रस एसिड। अब इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ पे OH बना क्या अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस N2 प्लस H2 क्लियर है हमको। यानी हम कह सकते हैं प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड देन इट फॉर्म अल्कोहल। प्राइमरी अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड देन इट फॉर्म अल्कोहल। नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखो एल्केन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कम से कम एक डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो हम उसे एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन की रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 से। एल्कीन में सबसे छोटा एल्केन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं H2SO4 से। H2SO4 को लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड HSO4, ऐसा लिखा जा सकता है। 70 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसके बीच एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ABH आकर मिलेगा तो यहाँ पे CH3 बनेगा और HSO4 जाकर CH2 से जुड़ जाएगा। यानी कंपाउंड बना अपने पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड HSO4। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड HSO4। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस किससे कराते हैं? वाटर से, H2O से। तो ये हो गया, इसके बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो H+ और यहाँ पर OH- आ जाएगा। इसके बीच में बॉन्ड को तोड़ते हैं तो H चूंकि HSO पर नेगेटिव पार्ट है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव OH जाकर कार्बन से जुड़ जाएगा, H जाकर HSO4 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस H2SO4 यानी H2SO4 क्या हो जाएगा? रिएक्शन से बाहर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोगों को आगे पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़नी है और एल्कोहल की प्रॉपर्टी में हम लोग को ना ये भी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल का मतलब होता है जिसको हम आसानी से जिसका कैलकुलेशन कर ले जाएं वो कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टी, और जिनका कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते वो कहलाती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में अवेलेबल होगा।